माय ग्रेट स्टूडेंट्स, अब बात होती है कैपेसिटर। गॉसेस लॉ मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, और गॉसेस लॉ के बाद अब आता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आपने अपनी डेली लाइफ में शायद देखा हो, आपका पंखा लगा हुआ है उसमें भी कैपेसिटर लगा हुआ है, आपका कोई रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, हर जगह कैपेसिटर का यूज होता है। तो कैपेसिटर बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो एक्चुअली कैपेसिटर है क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर। इट इज ए डिवाइस which is used to store the चार्ज। ये वो डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। अब चार्ज को कैसे स्टोर करती है वो देखते हैं। जैसे कि एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, यानी ऐसे प्लेट्स हैं दो, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। इसको हमने कोई चार्ज दे दिया प्लस, तो ये इसमें से माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा। अब ये प्लस और माइनस, आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अगर मैं इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ये बैटरी की पॉजिटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव होती है, छोटी प्लेट नेगेटिव। तो पहले क्या जाएगा, यहाँ पे प्लस जाएगा, यहाँ से माइनस जाएगा, फिर प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर हम ये बैटरी हटा भी दें तो ये चार्ज बैटरी में वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा हुआ है। तो ये चार्ज आपका यहीं रह जाएगा, ये चार्ज आपका यहीं रह जाएगा, वापस नहीं जाएगा। अब इसने इतना स्टोर कर लिया। और जैसे ही आप इसके पॉजिटिव वाले को और नेगेटिव वाले को तार से जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्पार्क होगा, एक बहुत तेज स्पार्क होगा, चिट 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 करेगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, किसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी डिवाइसेस में सेफ्टी के लिए लगा होता है, ताकि बाई चांस कभी लाइट ज़्यादा आ जाए, कम आ जाए तो उसको ये एडजस्ट करेगा। दूसरा, इसका यूज AC DC फिल्टर में भी होता है। अगर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट आपस में मिल जाते हैं तो ये AC उस पर्पज़ के लिए यूज होता है। वो पर्पज़ तो आपको अल्टरनेटिंग करंट में समझ में आएगा। अभी केवल ये समझो कि इसने चार्ज को स्टोर कर लिया, अब ये चार्ज वापस नहीं जाएगा जब तक कि पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ही मिलेंगे तो स्पार्क होगा, और स्पार्क होने के बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो आजकल आपने देखा होगा कि आजकल टेजर वगैरह बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, जैसे लड़कियों को कोई छिड़े वगैरह तो वो टेजर चला देती हैं। तो टेजर में क्या होता है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर में चार्ज भरा होता है, और वो चार्ज क्या करता है, वो चार्ज डिस्चार्ज होगा तो जो भी स्नैचर वगैरह कोई भी आएगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और वो हट जाएगा। अब देखिए, आप इसको चार्ज करने के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ी थी, तो आप कह सकते हैं स्टोर्ड चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। जितना ज़्यादा हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। C इक्वल टू Q बाई V। C इज द कैपेसिटेंस।
इसकी यूनिट होती है फैरड। फैरड, लेकिन फैरड जो होता है बहुत बड़ी कैपेसिटी का यूनिट होता है, जैसे अर्थ की कैपेसिटी, मून की कैपेसिटी। प्रैक्टिकली जो हम यूज़ करेंगे वो माइक्रो फैरड, इसका छोटा पार्ट यूज करते हैं। सी इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यहाँ तक देख लीजिए, इसको आप बना लीजिए। तो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ चलते हैं। वैसे तो कैपेसिटर बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल वैसे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन है, ये आता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। तो अब आप देखिए, इन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? d। तो ये माय स्टूडेंट्स लाइन की तरह नहीं है, ये जैसे मेरी द्वारा हथेलियाँ है ना, इस तरह 2 प्लेट्स आमने सामने हैं, ये लाइन की तरह बना देते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखें तो दोनों प्लेट आमने सामने हैं। लेट अस consider a capacitor। Charge over plates plus minus Q। Area of plates A। Distance between the plates equal to D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कल मैंने गॉस लॉ के डेरिवेशन में कराया था कि बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लास्ट में मैंने बताया था आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और माय ग्रेट स्टूडेंट सिग्मा होता है Q बाई A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स
प्लेट्स। वोल्टेज कितना होगा, एक फार्मूला लास्ट टाइम ड्राइव कराया था, E इक्वल टू वी बाई डी, तो V इक्वल टू ई डी। यहाँ पर E की वैल्यू डाल दो, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, Q अपॉन V। Q की वैल्यू डाल दो, Q अपॉन Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये आ गई आपकी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे इसकी कैपेसिटी नापेंगे। आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप 2 मिनट में इस डेरिवेशन को बढ़िया से नोट कर लें। मैं समझता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आता है आपका हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी 1 लाइन का डेरिवेशन आप कर लीजिए। जैसे कोई ये स्फीयर है, इस पे कोई चार्ज है प्लस, और इसका रेडियस है r। इसे कह सकते हैं स्फेरिकल कंडक्टर। Let us consider a conductor. Let us consider a spherical conductor of radius r, charge Q uniformly distributed on it तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R। कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो C इक्वल टू आ जाएगा आपका क्यू अपॉन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये डेरिवेशन नोट कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट में हो जाएगा ये। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटी को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए इनको सीरीज में भी लगाते हैं, पैरेलल में भी लगाते हैं। सपोज ये कैपेसिटर हैं, इनको मैंने सीरीज में लगा दिए। C1 C2 C3 और नीचे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। प्लस माइनस है। बैटरी की जो बड़ी वाली प्लेट होती है वो प्लस होती है, छोटी वाली प्लस से प्लस जाएगा। सपोज यहाँ कुछ प्लस गया तो उतना ही माइनस इधर निकल जाएगा, उतना ही प्लस फिर इधर आ जाएगा, फिर उतना ही माइनस इधर निकल जाएगा, फिर उतना ही प्लस इधर आ जाएगा, फिर उतना ही माइनस इधर निकल जाएगा। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन चार्ज के इंडक्शन की वजह से जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही इस पर होगा, उतना ही इस पर, चार्ज सेम रहेगा। तो सपोज यहाँ वोल्टेज है V1, यहाँ वोल्टेज है V2, यहाँ वोल्टेज है V3। लेट अस कंसीडर कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are connected in series. Potential drop across capacitor C1 is V1. Potential drop across capacitor C2 is V2. Potential drop across capacitor
C3 इज V3। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। B1 इक्वल टू क्यू बाई C1, B2 इक्वल टू क्यू बाई C2, B3 इक्वल टू क्यू बाई C3। तो 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, क्योंकि इसमें से Q कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इस तरह ये ऐड अप हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन देखो, तो सीरीज में ये रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, तो सीरीज में कैपेसिटर की कैपेसिटी कम हो जाती है, कैपेसिटी पहले से कम हो जाती है। जबकि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाएं, जैसा कि आप 9th 10th में पढ़ा होगा आपने, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और यहाँ पे उल्टा है कि कैपेसिटेंस अगर सीरीज में लगाएंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। अब आपको 1-1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अब आता है आपका, इसके बाद है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन, अगर ये काफ़ी सारे कैपेसिटर्स C1, C2, C3 ये पैरेलल में लगे हुए, अब आप देखो इनको किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इनकी कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे एक नल से पानी चल रहा है, एक हमने 5 लीटर की कैन भर ली, उसी से फिर हमने 20 लीटर की कैन भर ली, उसी से हमने 50 लीटर का ड्रम भर लिया, ठीक है ना। जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर की, उसमें 5 लीटर पानी आएगा, जिसकी 10 है उसमें 10 आएगा, जिसकी 50 है उसमें 50 आएगा। उसी टाइप से जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसमें चार्ज ज़्यादा होगा, ये कुछ इसमें जाएगा, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें जाएगा, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। सपोज Q1 गया इसमें, Q2 गया इसमें, Q3 गया इसमें, और टोटल कितना था Q, और वापस ये निकलेगा, फिर ये यहाँ से होता हुआ वापस फिर ये ऐड अप होकर Q बन जाएगा। लेट अस कंसीडर
capacitors C1, C2 and C3 are connected in parallel. तो इनमें क्या क्या अलग था? चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर C1 इक्वल टू V1, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर C2 इज V2, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर C3 इज V3, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल टू क्या होता है? अब इसमें क्या चीज़ सेम रहेगी? इसमें चार्ज तो अलग अलग है, सॉरी उल्टा कर दिया, क्या कर दिया मैंने, Q1 और ये Q2 और ये Q3। ये हो गया टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो वोल्टेज रिमेंस, इसमें वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज रिमेंस सेम इन पैरेलल। Q इक्वल टू CV, Q1 इक्वल टू C1V प्लस C3, CV V कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस V से V कैंसिल, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसमें आप इसको नोट कर सकते हैं समझ के। अब इसके बाद आता है आपका एक डेरिवेशन है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी
stored in capacitor। जैसे कैपेसिटर है, इस पर मैंने DQ चार्ज ले लिया, जिससे चार्ज लूज होगा वो प्लस हो जाएगा, और इसको दे दिया, ये गेन करेगा, इस पर चार्ज माइनस DQ हो जाएगा, और इसके बीच में कोई वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल। तो जब भी प्लस माइनस को मिलाएंगे तो फिर ये स्पार्क करेगा और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। अभी चार्ज है, जब एक प्लेट पर पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव है, जैसे ही मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे दोनों पे, फिर कोई चार्ज नहीं रहेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो लेट DQ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड from positive plate and potential set up between the plates is V फॉर वोल्ट। तो बेटा याद हो, आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, V इक्वल टू W/Q लास्ट क्लास में। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू V। तो यहाँ पे आ जाएगा dW इक्वल टू VdQ। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VdQ, और Q इक्वल टू क्या है आपका CV। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q/C। तो W इक्वल टू Q/C DQ। तो W इक्वल टू 1/C Q DQ, और Q DQ का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/C Q 1 + 1 अपॉन 1 + 1। W इक्वल टू Q² / 2C। ये आपकी आ गई एनर्जी स्टोर्ड। तो आगे चलते हैं। U इक्वल टू Q² / 2C, और Q की वैल्यू क्या होती है, CV। इसमें पुट कर दें तो U इक्वल टू आ जाएगा आपका ½ CV²। और बेटा CV² को CV इंटू V कर दें तो एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा ½ QV। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तीनों कंडीशन में हो सकता है। अगर चार्ज और कैपेसिटी गिवन होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैपेसिटी और वोल्टेज गिवन होगा तो ये लगाएंगे, चार्ज और वोल्टेज गिवन होगा तो ये लगाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
अब मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट है आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी क्या है? U इक्वल टू क्या होता है अभी? हाफ सी वी स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था हमने, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था हमने, E इक्वल टू वी बाई डी। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई डी। अब ये वैल्यू जिसमें पुट कर दो, U इक्वल टू हाफ, C की जगह क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, B की जगह क्या है? E इंटू डी का स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी आ जाएगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया इंटू डिस्टेंस हो जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे कहते हैं ना, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो अगर हम कर दें एनर्जी बाई वॉल्यूम तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। इसको नोट कर लें आप। आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट में आप नोट कर लीजिए इसको। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ। इसके बाद आता है नॉन पोलर एटम्स। नॉन पोलर एटम्स क्या हैं? इसमें पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे हैं, इसे बोलते हैं पोलर एटम, यानी चारों तरफ एक जैसे बटे हुए हैं। नॉन पोलर एटम्स आर दोज एटम्स in which negative charge
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड around the nuclei। यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट से बोलेंगे पोलर एटम, नॉन पोलर एटम। एक होते हैं आपके पोलर एटम। पोलर एटम्स क्या हैं? इसमें ये सपोज पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव एक तरफ ज़्यादा होगा और एक तरफ कम होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हालांकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, यहाँ भी ये सब पिक्चर है, लेकिन इसमें नेगेटिव एक साइड थोड़ा ज़्यादा होगा, एक साइड थोड़ा कम होगा, तो ये पोलर इफेक्ट देगा। पोलर इफेक्ट मीन्स इधर पॉजिटिव उधर थोड़ा सा नेगेटिव। तो पोलर एटम्स are those atoms in which negative charge यूनिफॉर्मली या सिमेट्रिकली लिख दो, सिमेट्रिकली वर्ड अच्छा लगता है, सिमेट्रिकली is not symmetrically distributed around the nuclei, जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, उसे बोलेंगे पोलर एटम। तो जितने भी डाई इलेक्ट्रिक होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब प्लास्टिक, कागज़, मोम, लकड़ी, ये सारे डाई इलेक्ट्रिक होते हैं। इनमें सब में कैसे एटम मिलेंगे? पोलर एटम मिलेंगे। तो पोलर एटम जहाँ पे भी होंगे वहाँ करंट आसानी से पास नहीं करेगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए। आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट में आप कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर, ये क्या है? तो जैसे
जैसे थोड़ा ध्यान देंगे, ये कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब इसके एटम्स कैसे हैं, पोलर एटम्स हैं। और यहाँ पर लगी एक पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पर लगी एक नेगेटिव प्लेट। सपोज अभी नहीं लगी है, ऐसे मान के चलो, अभी हमने नहीं लगाया, खाली प्लेट है। तो इसके जो पोलर एटम्स होते हैं, ये जिग जैग टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे पड़े होंगे। अभी हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और एक प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। तो ये सारे घूम जाएंगे, इनकी नेगेटिव वाला पार्ट इधर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला इधर चला जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इन दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे, इसको बोल देते हैं ई नॉट। लेकिन अब आप देख रहे हैं ग्रेड स्टूडेंट्स के ये उल्टे हो गए सारे, इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ई आई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन ठीक उल्टा होगा। यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू क्या होगी, दिस माइनस दिस, पहले से कम हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। तो अगर आप चाहें तो नॉन पोलर एटम, पोलर एटम और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को बुक से रीडिंग भी लगा सकते हैं। बाकी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से क्या होता है कि एन अपोजिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज set up between the plates। जैसे ही हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे तो पहले ये टेढ़े मेढ़े होंगे, मर्जी आए वैसे होंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा। और जैसे ही फील्ड लगाएंगे ये सीधे सीधे हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा और ये वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। तो कभी कभी क्वेश्चन आए बोर्ड में कि पहले हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो क्या होगा। तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, दैट्स वाई ये कम हो जाएगा। तो ये अगर हम देखें तो हो जाएगा ई नॉट माइनस ई आई। ठीक है, समझने के लिए एक रफ 1 मिनट दे रहा हूँ, फिगर ड्रॉ कर लो। तो फिज़िक्स में क्या है कि फ़िज़िक्स जो बेसिकली समझने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मगअप कर लेंगे, रट लेंगे।
हाँ, जितना ज़्यादा आप बुक रीडिंग करेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज रिच हो जाएगी, आपका प्रेजेंटेशन बड़ा हो जाएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट है आपका, ये बड़ा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो मैं कराने जा रहा हूँ। बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। डेरिवेशन है आपका इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। Effect of inserting dielectric slab between the plates of capacitor। अब बोर्ड पर जगह थोड़ी कम है तो 2-3 पार्ट में कराऊंगा, थोड़ा ध्यान से। जैसे ये प्लेट्स है, इसके बीच में मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या होगा बताया था मैंने आपको। इसके एटम्स पोलराइज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये इसकी डिस्टेंस कितनी है प्लेट्स के बीच में, d, और ये स्लैब डाली है, इसकी थिकनेस कितनी है, t। तो बेटा प्लस और माइनस की वजह से एक फील्ड E0 होगा, और इसके अंदर एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EI, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EI। बस सिंपल है, अब करते चलते हैं, थोड़ा यहाँ से करते हैं, जगह कम है। लेट अस कंसीडर a capacitor charge over plates plus minus q, area of plates A, distance between the plates D, थिकनेस जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है, थिकनेस ऑफ स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इक्वल टू T। अब आप देखो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, V इक्वल टू हो जाएगा E0। ये फील्ड कितना है
ई नॉट, और ये यहाँ तक है और यहाँ तक है, पूरा डी है और डी में से टी गया तो डी माइनस टी प्लस, अब थिकनेस टी में कौन सा फील्ड काम कर रहा है, ई इंड्यूस्ड, ई आई इंटू टी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा बेटा ई नॉट अपॉन ई आई, तो ई आई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई के। अब आज आप ले लीजिए आप v इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। अब ई नॉट कॉमन आ जाएगा आपका, अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नॉट की वैल्यू होती है आपकी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, अभी कर चुके हैं, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ऐसा करो, आप लोग इस पर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, पहले यहाँ तक कर लो फिर आगे कराता हूँ। इसको आप नोट कर लो, यहाँ तक 2 मिनट का टाइम है, आप नोट करो फिर मैं आगे कराता हूँ, नहीं तो फिर बोर्ड आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे का स्टेप लेता हूँ थोड़ा साफ जगह पे। मार्कर भी शायद कम चल रहा है। V इक्वल टू है आपका ई नॉट, यहाँ से आगे चलते हैं, ई नॉट बाई के हो जाएगा इंटू टी। ई नॉट कॉमन हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नॉट हो जाएगा आपका क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट टी प्लस टी बाई के।
कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका Q बाई B। तो ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, D माइनस T प्लस T बाई K। सॉल्व करेंगे तो Q से Q, C इक्वल टू आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। इसको ऐसे लिखो आप, D माइनस T प्लस T बाई K। अगर बेटा ये T इक्वल टू D हो जाए, यानी T और D बराबर हो जाए, तो D से D गया 0, तो यहाँ पर भी D आ जाएगा। A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस D बाई K। D से D चला गया तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K। तो कैपेसिटेंस आपका K टाइम्स हो जाएगा। अगर हम ये मान लें, इससे आगे पहले कैपेसिटेंस अगर A एप्सिलॉन नॉट बाई D था, अब कितना आ रहा है, K मल्टीप्लाई हो गया, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, C नॉट K। यानी डाइलेक्ट्रिक डालने से, इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक डाला है, इस डाइलेक्ट्रिक को अगर हम पूरे में भर दें तो कैपेसिटी K टाइम्स हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 80 है तो कैपेसिटी 80 गुनी हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 100 है तो कैपेसिटी 100 टाइम्स हो जाएगी। इसकी वैल्यू 40 है तो कैपेसिटी 40 टाइम्स। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये आ गया। और पहले कैपेसिटेंस C नॉट का मतलब खाली था जब ये, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब ये भर गया है, यहाँ तक नोट कर लो। और जो कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताना। 2 मिनट का टाइम है, नोट कर लो। आज की क्लास यहीं ख़त्म। अब नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे न्यूमेरिकल्स, सारे चैप्टर्स के, जैसे जो जो पार्ट आपको कराया इनके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद आप इसके 10 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अभी से। ऐसा नहीं कि लास्ट में करेंगे जाके, समझ रहे हैं। बस ये 8 मार्क्स का चैप्टर न्यूमेरिकल कराने का कंप्लीट हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट भी न्यूमेरिकल को अवॉइड करता है और टीचर्स भी न्यूमेरिकल को अवॉइड करते हैं, तो कभी भी थ्योरी बहुत क्लियर नहीं हो पाती। समझ रहे हैं आप। चलो 2 मिनट का टाइम है, इसको नोट कर लो। क्लास यहीं ख़त्म है। आज एपिसोड 6 था, तो सारे यूट्यूब पर जो मैंने लिखे हुए हैं, चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है और एपिसोड वाइज लिखा हुआ है कि एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। कि मेरा थोड़ा मोटिवेशनल चैनल भी है तो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन आप नंबरिंग से आपका कोई भी कॉलीग इसको पढ़ना चाहता है तो नोट कर सकता है, वहाँ से जा सकता है। और एपिसोड वाइज उसको 1, 2, 3, 4 ओके।